आज मैं लीनियर इनइक्वालिटी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है और मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के बेसिस पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और वीडियो देखने के बाद अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं बनाऊं तुम्हें इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाए। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, और वो क्वेश्चन है अगर 1/x-2 ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब इसको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान से उन कॉन्सेप्ट्स को देखो। पहला तो जो सिंपल वे में हम सॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है और ये रेशनल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ये रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अब कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, इसकी क्या कंडीशन है? तो इसकी कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए। आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तो वो साइन कट जाएंगे और वो आंसर इसका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये उसकी कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में तो +1 है, तो वो तो पॉजिटिव है ही। इसका मतलब हुआ ये रेशनल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब डिनोमिनेटर जो है वो भी पॉजिटिव हो, और क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो ये हमारे कंडीशन को एक्सप्लेन कर देगा। तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, इसका क्या मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, और जिसमें कि 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एक तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि अच्छा सर इस x-2 को उधर 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, उसमें गलत क्या है? तो टीचर यूजुअली बोलेगा कि नहीं कर सकते, इसमें उसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। बट क्वेश्चन उठता है कि भाई हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या है? तो कर सकते हैं, बट उसके लिए जो कंडीशन है उसको तुम्हें ध्यान में रखना होगा, और वो कब वैलिड है और उसकी वैलिडिटी क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो मैं उस तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई का जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें जाना होगा। तो तुम्हें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके फंडामेंटल प्रोसेस में जाना होगा, और उस बेसिस पे ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो 1/x-2 ग्रेटर देन 0 है। तो फंडामेंटल प्रोसेस में क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि हमने दोनों तरफ वो पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे यहां पे अगर x-2 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो हम कहेंगे कि हम x-2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब x-2 को अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये प्रोसेस जो है x = 2 पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब मैं x को 2 रख रहा हूं तो ये बेसिकली जो तुम्हारा फैक्टर है 2 - 2 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है तुम दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म को तुम यूज कर रहे हो, और वो वैलिड नहीं है, तो तुम वो नहीं कर सकते। x = 2 छोड़ के बाकी जगह पे तुम दोनों तरफ x - 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी जब यहां पे है तो हम क्लियरली कहते हैं कि x ≠ 2 है, क्योंकि x को 2 रखेंगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और नॉट डिफाइंड जो है तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए x 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद हमें देखना होगा, इसके दो पार्ट लेने होंगे, जब x-2 पॉजिटिव है और जब x-2 निगेटिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां इनइक्वालिटी लगी हुई है। तो जब तुम x-2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे और जब x-2 पॉजिटिव है तो उस समय तुम दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब x-2 निगेटिव है उस समय तुम दोनों तरफ निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर तुम साइन चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारा
सॉल्यूशन गलत आएगा। और यही मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट काउंट नहीं करते, इसलिए उनका आंसर इनइक्विटी में गड़बड़ आता है। तो पहला केस है व्हेन x माइनस टू ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 2। और इस केस में x माइनस टू हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस इनइक्विटी में हमने दोनों तरफ x माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्योंकि x माइनस टू पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x माइनस टू यहां कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो 1 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू, विच इज करेक्ट। तो देयरफॉर x ग्रेटर देन 2 की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए ये कंडीशन करेक्ट आ रहा है, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देयरफॉर x ग्रेटर देन 2 इज सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं, जब x माइनस टू लेस देन 0 हो, मतलब इस केस में x लेस देन 2 है। अब इस केस में अगर हम इस इनइक्विटी में x माइनस टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम एक निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में तुम्हें इनइक्विटी का साइन चेंज करना होगा, क्योंकि यही उसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x माइनस टू, फिर हमने x माइनस टू का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मतलब एक निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा। अब यहां पे कट के ये 1 आ गया, ये लेस देन 0 हो गया, विच इज फॉल्स, विच इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब हुआ x लेस देन 2 जो है उस केस में ये कंडीशन फॉल्स आ रही है, मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। और दोनों केस जो है जब हम देखते हैं, तो पहला केस x ग्रेटर देन 2 दे रहा है सॉल्यूशन, और दूसरा केस कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो देयरफॉर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो x ग्रेटर देन 2 होगा, जो कि पहले केस में भी निकला था। अब इसको एक और तरीके से रेसिप्रोकल फंक्शन के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो हमें दे रखा है 1 अपॉन x माइनस टू ग्रेटर देन 0। इसमें क्या है कि तुम पूरी इनइक्विटी लिखो और उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब एक साइड की बस कंडीशन दे रखी है, पूरी इनइक्विटी दूसरे साइड की भी कंडीशन लिखो। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये लेस देन इनफाइनाइट हुआ। अब इसमें तुम रेसिप्रोकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व कर सकते हो। अब हम जो है ये जो तीनों कंडीशन है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमें रेसिप्रोकल में भी पता है कि जैसी रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्विटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जब इसका रेसिप्रोकल किया, इसका मतलब 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट लिखा, तो 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा। और क्योंकि यहां इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको 0 लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट होगा 0, एक्चुअली में 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट है, तो 0 से आगे के पॉजिटिव नंबर को बता रहा है। इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, तो हम 0 लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 इनइक्विटी ने अपना साइन चेंज कर लिया, ये हो गया x माइनस टू, और यहां पे 1 अपॉन 0, क्योंकि यहां इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे एक्चुअली में एक बहुत ही स्लाइट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है। तो इसलिए इस केस में जो 1 अपॉन 0 को हम रीड करेंगे 1 अपॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स इसे इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। तो ये इनइक्विटी भी अपना साइन चेंज कर लेगा क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हैं। और 1 अपॉन 0, यहां पे 0 जब मैं बोल रहा हूं एक्चुअली में वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इसे इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। तो ये आ गया x माइनस टू 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा है। अब 2 को तीनों तरफ हम ऐड कर देते हैं, तो इधर ऐड किया तो 2 बचा, यहां पे ऐड किया तो x बचा, और इनफाइनाइट में 2 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट बचेगा। तो x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इनफाइनाइट, तो x का सॉल्यूशन हो गया 2 से इनफाइनाइट, जो वहां भी आया था। तो इस तरह से 3 मेथड से कॉन्सेप्ट बेसिस पे इसे सॉल्व कर सकते हो। इसे अच्छे से समझ लो तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए हैं। अब एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जो समझने वाला है। उसमें जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा जो
रेशनल एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं उसका जो एक सिंप्लीफाइड मेथड है, वेवी कर्व मेथड जिसे हम बोलते हैं, तो वो कैसे हम जस्टिफाई करें, वो कैसे हम समझें, उसको मैं समझाऊंगा। तो इसको ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा जो तुमने नहीं पढ़ा होगा कि जो हमारा वेवी कर्व मेथड जो है वो एक्चुअली में उसका फंडामेंटल, उसका बेसिस क्या है, वो मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2x प्लस 4 की जगह पे 2x प्लस 5 मैंने लिख दिया है, बाकी सॉल्यूशन का मेथड सेम है। इसलिए सॉल्यूशन के फर्स्ट मेथड में इसकी जगह पे क्वेश्चन जो है तुम ये लिख लेना और इसके बेसिस पे सॉल्व करना। तो फर्स्ट मेथड में एक्चुअली में क्वेश्चन इसकी जगह पे ये हो गया है और इस बेसिस पे सॉल्व करना, तो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। तुम चाहो तो 5 की जगह पे 4 रख के खुद ट्राई करो सॉल्व करने का सेम प्रोसेस से, तो जो तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा और उसका जो आंसर है वो सेकंड मेथड में दिया हुआ है। सेकंड मेथड में जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन है। तो तुम फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो 5 की जगह पे 4 रख के, और फिर आंसर अपना मैच करवा लेना। तो वो मिस्टेक हो गया फर्स्ट मेथड में सॉल्यूशन का। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है एक्चुअली में इस क्वेश्चन के बेसिस पे हो गया, तो क्वेश्चन को ये रीड करके उसका सॉल्यूशन देख लेना। इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें एक सिंप्लीफाइड मेथड सॉल्यूशन का वेवी कर्व मेथड यूज होता है, जिसको मैं कि एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो पहला तो हम जो बुक्स में जो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा उस हिसाब से करते हैं, और फिर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था क्यों हम x माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, फिर मैंने बताया था हाँ हम कर सकते हैं लेकिन हमें कंडीशंस को भी ध्यान में रखना होगा, तो उससे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले जो है बुक्स में जो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा उसके बेसिस पे इसे सॉल्व करता हूं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि राइट साइड में तुम्हारा जो नंबर आता है वो 0 आता है, और 0 जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, बल्कि वो नंबर्स के जो दो नेचर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनको सेपरेट करता है। तो इस तरह से यहां से जो है, क्योंकि दो नेचर का सेपरेशन है 0 पे, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो यहां से जो है हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें हम दो नेचर में क्वेश्चन को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में एलसीएम लेते हैं, तो 2x प्लस 5 एलसीएम लिया x माइनस 1 का, तो ये हो गया 5x माइनस 5, इसे ब्रैकेट में रख दिया, माइनस साइन आगे है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे मैं सॉल्व करता हूं, तो ब्रैकेट जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ये जो 5x है वो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 5x माइनस 3x आएगा, 5 और ये जो माइनस है और ये माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। तो ये तुम अपना खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी इनइक्वलिटी आ गई। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो क्योंकि 0 नंबर के नेचर को सेपरेट करता है, तो यहां से हम इस कंडीशन को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन एक रेशनल एक्सप्रेशन है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये या तो 0 है या पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है ये डेफिनेटली। तो इसलिए ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, तो यहां से हम इजीली इसको कॉन्सेप्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इसकी क्या कंडीशन होगी, जैसे पीछे भी क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, आइदर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, मतलब उनका साइन सेम होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला केस, व्हेन
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव। ध्यान से देखना, उसके बाद मैं इसका जो सिंप्लीफाइड मेथड में हम सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व मेथड, उसको इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करूंगा। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि पॉजिटिव होने की क्या कंडीशन है, वही जो है वेवी कर्व मेथड में जो है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वो उसका शॉर्टर वर्जन निकाला गया है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली कंडीशन है कि ये रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो। मतलब -3x + 10 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर के 0 होने का मतलब है कि ये रेशनल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब हमें इस रेशनल एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और x की किसी वैल्यू के लिए अगर 0 हो रहा है तो वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं निकलता है। तो इसलिए यहीं पे कंडीशन लगा देते हैं कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर कहीं पे आ रहा है तो हमें उसे निकाल देना है, वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं 3x को उधर लेके चले जाता हूं, क्योंकि नेगेटिव है, उधर ले जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, तो इसका मतलब हो गया x लेस देन इक्वल टू 10/3 एंड यहां से हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं, ये दोनों एंड, तो ये जो दोनों x के सॉल्यूशन है उनके एंड पॉइंट को, तो जैसे इसका एंड पॉइंट 10/3 है, 10/3 मतलब 3.33, तो 3.33 लगभग यहां पे मैं प्लॉट कर देता हूं 10/3, और दूसरा जो एंड पॉइंट है 1, तो 3.33 1 से बड़ा है, तो पहले 1 को मैंने प्लॉट कर दिया और उसके बाद 10/3 को मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया। क्योंकि 1 सॉल्यूशन में नहीं है, x 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए 1 के साथ में नंबर लाइन पे ओपन स्फीयर लगाता हूं, मतलब 1 सॉल्यूशन में जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो है हमारा x का कंडीशन क्या कह रहा है कि x 1 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर 10/3 से स्मॉलर और लेस होना चाहिए। तो इससे ग्रेटर बट 10/3 से स्मॉलर, तो हम देखते हैं कि हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसे सारे नंबर जो 1 से 10/3 के बीच में है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू 1 to 10/3, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है और 10/3 इसके साथ मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है। तो इस तरह से इस कंडीशन का ये सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरा केस भी एराइज होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो। तो न्यूमरेटर निगेटिव होने का मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू 0। मैं इक्वल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रेशनल एक्सप्रेशन 0 भी हो सकता है, तो इसलिए न्यूमरेटर 0 के भी इक्वल पॉसिबल है। तो न्यूमरेटर 0 हो या निगेटिव हो। तो दूसरे कंडीशन में क्या है कि न्यूमरेटर 0 या निगेटिव हो, और डिनोमिनेटर क्योंकि 0 नहीं हो सकता तो वो निगेटिव हो। तो उस केस में भी इस रेशनल एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन पॉजिटिव मिलेगा। और डिनोमिनेटर जो है वो मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। और क्योंकि ये रेशनल एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर में इक्वल टू 0 लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x को मैं उधर लेके चले जाता हूं, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/3 आ गया। एंड जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x लेस देन 1 हो गया। अब इन दोनों कंडीशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इस केस का आंसर होगा, क्योंकि दोनों निगेटिव होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कॉमन सॉल्यूशन क्या मिलेगा। अगेन एंड पॉइंट 10/3 है और 1 है, और 1 इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन में, तो मैं पहले नंबर लाइन पे 1 प्लॉट करता हूं, तो ये 1 आ गया और ओपन स्फीयर लगाया, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन में। और 10/3 तो लगभग 3.33 है, तो 10/3 यहां पे आएगा। तो x की कंडीशन क्या है कि x 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 10/3 से बड़ा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहां पे जो है x की कोई वैल्यू इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो x से छोटी हो या 10/3 से बड़ा हो। तो इसलिए इस केस में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो कोई भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा
क्योंकि इसलिए फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन होगा, क्योंकि इस केस का जो सॉल्यूशन है वो भी आंसर पॉसिबल है और इस केस का जो सॉल्यूशन है वो भी आंसर हो सकता है। तो इन दोनों का यूनियन होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सेकंड केस का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो मतलब फर्स्ट केस का जो हमने आंसर निकाला वही फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो जो इसका आंसर है वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 10/3 इंक्लूडिंग 10/3। तो ये आ गया हमारा। अब जब इसी चीज को हम वेवी कर्व मेथड से निकालते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, तो वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा रेशनल एक्सप्रेशन है उसको हमें पॉजिटिव देखना है, तो हम उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, हम कहते हैं कि ये तो हमें पता है कि ये रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव तब होगा जब न्यूमरेटर पॉजिटिव और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। अब इसको हम दूसरे तरह से अगर हम देखें तो न्यूमरेटर कहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो x की वो वैल्यू जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है वो वैल्यू न्यूमरेटर के दो नेचर को सेपरेट करता है। उसके एक साइड जो है न्यूमरेटर वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा और दूसरा साइड जो है न्यूमरेटर का फंक्शन निगेटिव होगा, क्योंकि जैसे मैंने यहां बताया था जीरो वाली जो जीरो होता है वो नंबर्स के नेचर को सेपरेट करता है, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो x की वो वैल्यू जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है वो वैल्यू न्यूमरेटर के फंक्शन का बॉर्डर पॉइंट है जो उसके निगेटिव और पॉजिटिव नेचर को सेपरेट करता है। उस नंबर के एक साइड न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और दूसरे साइड जो है न्यूमरेटर निगेटिव होगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 कहां है, तो x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 है वो भी डिनोमिनेटर के फंक्शन के नेचर को सेपरेट करता है। उस नंबर के एक तरफ डिनोमिनेटर का फंक्शन पॉजिटिव होगा और दूसरे तरफ डिनोमिनेटर का फंक्शन निगेटिव होगा। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हमें यह पता लग जाता है कि कहां पे न्यूमरेटर पॉजिटिव और निगेटिव है और कहां पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव और निगेटिव है। और रेशनल एक्सप्रेशन का साइन किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के साइन पे ही डिपेंड करता है। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कहां पे ये पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है तो हम रेशनल एक्सप्रेशन के साइन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ दो नंबर देखने होंगे और दो नंबर देख के इनके नेचर को सेपरेट कर दो नंबर लाइन पे और फिर देख लो कि कहां पे ये रेशनल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं तब क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि इसमें हम बोलते हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होंगे, मतलब न्यूमरेटर कहां पे पॉजिटिव होगा, जहां पे -3x + 10 = 0 है, इसका मतलब हो गया x = 10/3 है। और इसी तरह से जहां पे डिनोमिनेटर 0 है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो डिनोमिनेटर जो कहां पे 0 है ये 1 पे 0 है। बस यहां ये ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर जहां पे 0 आ रहा है वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे जो रेशनल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा, तो इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट तो है बट सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। अब क्या करो, नंबर लाइन को प्लॉट करो। अब नंबर लाइन को प्लॉट करके क्रिटिकल पॉइंट को उसमें मार्क कर दो। तो 1 मैंने यहां मार्क किया तो 1 इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन स्फीयर बना दिया और 10/3 यहां मार्क कर दिया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने पहले बताया था, 10/3 वो पॉइंट है जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो इसके एक साइड न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और दूसरे साइड निगेटिव होगा, मतलब 10/3 न्यूमरेटर के दोनों नेचर को सेपरेट कर रहा है। ये मैंने दिखा दिया, एक साइड पॉजिटिव और दूसरे साइड निगेटिव। अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है कि किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव होगा। इसी तरह से 1 डिनोमिनेटर के नेचर को सेपरेट कर रहा है। 1 के एक साइड डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और दूसरे साइड डिनोमिनेटर निगेटिव होगा। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा मुझे नहीं पता। अब यहां से क्लियरली देखो जो नंबर लाइन जो है 3 इंटरवल में डिवाइड हो रहा है, -∞ से 1, 1 से 10/3 और 10/3 से +∞। और
क्योंकि इनके तो दो नेचर हैं, तो इधर सारा का सारा एक नेचर है और इधर सारा का सारा दूसरा नेचर है, इधर सारा का सारा एक नेचर है और इधर सारा का सारा दूसरा नेचर है। तो क्लियरली हम क्या देखते हैं कि जो साइन है वो 3 इंटरवल में ही चेंज होगा। जैसे इस पूरे इंटरवल में जो साइन है वो उसका नेचर क्या होगा, तो यहां पे न्यूमरेटर का जो ये वाला नेचर है और डिनोमिनेटर का जो ये वाला नेचर है, किसी नंबर के लिए ये दोनों नेचर आएंगे, तो इन दोनों नेचर का जो सॉल्यूशन होगा वो यहां पे रेशनल एक्सप्रेशन का साइन होगा। तो मतलब इस पूरी इंटरवल में जो रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सेम होगा, न्यूमरेटर का ये वाला साइन और डिनोमिनेटर के ये वाले साइन का सॉल्यूशन। इसी तरह से इस इंटरवल में देखो, तो इस इंटरवल में न्यूमरेटर का ये वाला साइन होगा, डिनोमिनेटर का ये वाला साइन होगा। मतलब इस पूरे इंटरवल में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यही साइन अपना रख रहे हैं, तो यहां पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रेशनल एक्सप्रेशन का साइन होगा। इसी तरह से 10/3 के आगे देखो, तो न्यूमरेटर का साइन ये है, डिनोमिनेटर का साइन ये है, और इन दोनों का सॉल्यूशन जो होगा वो इस पूरे इंटरवल के नंबर के लिए वैलिड होगा। तो मतलब रेशनल एक्सप्रेशन का साइन जो है यहां पे इन दोनों साइन का सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि रेशनल एक्सप्रेशन का जो साइन है सिर्फ 3 इंटरवल में चेक करना रहेगा। यहां पे कोई एक साइन होगा रेशनल एक्सप्रेशन का, यहां पे कोई एक साइन होगा और यहां पे कोई एक साइन होगा। तो यही वेवी कर्व मेथड है। अब किस इंटरवल में क्या साइन है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि इस इंटरवल में इसका क्या साइन है और इसका क्या साइन है। तो वो हम इजीली देख सकते हैं, कैसे, उस इंटरवल का कोई नंबर पुट करके देख लो। तो यहां पे जो रेशनल एक्सप्रेशन का साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूमरेटर के जो ये वाला साइन है और डिनोमिनेटर का ये वाला साइन, और वो साइन क्या है, तो कैसे चेक करें, तो इसके बीच का कोई नंबर रख लो। तो जैसे -∞ से 1 के बीच का कोई भी नंबर रखो, जैसे मैंने रख लिया 0, तो जैसे ही तुम यहां पे 0 रखते हो तो न्यूमरेटर हो जाएगा +10, मतलब पॉजिटिव है, तुम्हें वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हें साइन देखना है। डिनोमिनेटर में 0 रखते हो तो ये -1 निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव मतलब निगेटिव आ गया। तो -∞ से 1 के बीच में रेशनल एक्सप्रेशन का साइन निगेटिव होगा। अब 1 से 10/3 मतलब 3.33, इसके बीच का कोई नंबर लो और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख के देख लो कि न्यूमरेटर का साइन क्या है और डिनोमिनेटर का साइन क्या है, और उसके बेसिस पे रेशनल एक्सप्रेशन का साइन आ जाएगा। क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन से देख लिया कि इस पूरे इंटरवल में रेशनल एक्सप्रेशन का साइन हर नंबर के लिए सेम रहेगा। तो इसके बीच का कोई भी नंबर हम लेते हैं, तो जैसे इसके बीच का एक नंबर आएगा 2 मैंने लिया, तो 2 रखूंगा तो -6 + 10 + 4 पॉजिटिव, 2 रखा 2 - 1 पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पे रेशनल एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है। 10.3 3.33 से बड़ा कोई भी नंबर लो, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख के देख लेते हैं उनका साइन क्या है, और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो रेशनल एक्सप्रेशन का साइन होगा। तो कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने ले लिया 5, तो -3 × 5 -15 + 10 -5, न्यूमरेटर निगेटिव आया, 5 - 1 4, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आया, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब यहां पे रेशनल एक्सप्रेशन का साइन निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल में रेशनल एक्सप्रेशन निगेटिव है, इस पूरे इंटरवल में रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और इस पूरे इंटरवल में रेशनल एक्सप्रेशन निगेटिव है। हमें चाहिए क्या था, कहां पे x की वो वैल्यू जहां पे रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो हम देखते हैं x की इस वैल्यू के लिए रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 एक्सक्लूड है टू 10/3, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो देखो यहां पे भी वही आया था, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल के सॉल्यूशन आसान हो जाता है, इसलिए हम वेवी कर्व मेथड प्रिफर करते हैं। अब इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताता हूं, जिसमें कि तुम अक्सर क्वेश्चन पूछते हो कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा है, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और जनरली इस प्रोसेस से सॉल्यूशन भी तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, टीचर से पूछोगे तो टीचर बोल देगा कि नहीं नहीं इस तरह से सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका सॉल्यूशन वैसा ही होगा कि 5 को इधर लाके करो। बट क्वेश्चन तो वही फिर एराइज होता है कि भाई हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं कर सकते, क्या वो उसमें
उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मैं स्पेसिफाई करता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, बस तुम्हें कंडीशन ध्यान रखना है और उस कंडीशन के बेसिस पे तुम सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन क्या ध्यान रखना है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था। मैंने क्या कहा था कि ये एक वेरिएबल है, तो जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव है और तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही इनइक्वालिटी रहेगा। लेकिन अगर ये निगेटिव है और तब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस केस में तुम्हें इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें दो कंडीशन लेनी पड़ेगी। जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, जब वो पॉजिटिव है और जब वो निगेटिव है, और उसके बाद तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस प्रोसेस से भी कर सकते हो। तो देखो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला तो है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो देयरफॉर अगर x कैन नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अब फर्स्ट केस, जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता डिनोमिनेटर, तो जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन 1 है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 5 हो जाएगा। तो 2x को मैं उधर लेके चले जाता हूं, 5 को इधर लेके आ जाता हूं, तो 5 प्लस 4 9 हो गया। 2x को उधर लेके गया तो 5x माइनस 2x 3x हो गया। तो इसका मतलब आ गया x लेस देन इक्वल टू 3। अब इसमें दो कंडीशन है, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और x लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन का कॉमन सॉल्यूशन इस केस का सॉल्यूशन होगा। तो जो दोनों एंड पॉइंट लेता हूं, 1 और 3 एंड पॉइंट है, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। 1 इंक्लूड नहीं है तो वहां पे मैं ओपन स्फीयर लगाऊंगा, 3 इंक्लूड है तो उसको मैं डार्क स्फीयर लगा के प्लॉट कर देता हूं। अब पहला कंडीशन कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इस केस का आंसर होगा। तो कॉमन सॉल्यूशन हुआ कि 1 से 3 के बीच के सारे नंबर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें कि 1 एक्सक्लूड है। इसलिए इस केस का सॉल्यूशन निकल गया x बिलोंग्स टू 1 2 3। अब सेकेंड केस, जब डिनोमिनेटर निगेटिव हो मतलब x माइनस 1 लेस देन 0 हो, मतलब x लेस देन 1 हो, तो इस केस में क्या होगा? तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया जाता है। तो 2x प्लस 4, इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x माइनस 5, 2x को उधर लेके चले गया, 5 को इधर लेके आ गया तो 9 लेस देन इक्वल टू 3x, तो ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें भी x के दो कंडीशन है, x लेस देन 1 होना चाहिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। जो कॉमन सॉल्यूशन होगा इन दोनों का वो इस केस का आंसर होगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये दोनों कंडीशन का एंड पॉइंट प्लॉट करते हैं। एंड पॉइंट है 1 और 3, 1 इंक्लूड नहीं है तो ओपन स्फीयर बना के 1 लिख देता हूं, 3 इंक्लूड है, डार्क स्फीयर बना के मैं 3 लिख देता हूं। ये कह रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस केस में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए जो फाइनल आंसर होगा, फर्स्ट केस का सॉल्यूशन ही फाइनल आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू 1 2 3 इसका फाइनल आंसर होगा। लीनियर इनइक्वालिटी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये भी एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन का वीडियो भी पूरा देखो और उसे समझने की कोशिश करो, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसको सॉल्व करने का पहला मेथड जो बुक में दे रखा है उस तरीके से मैं सॉल्व कर देता हूं। फिर उसके बाद दूसरे मेथड आएंगे जिस पे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वो सॉल्यूशन देखते हैं जो बुक वगैरह में दे रखा है। तो बुक वगैरह में दे रखा है कि हम इसमें क्या करते हैं, 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो जब 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि राइट साइड में हमारे पास 0 हो गया। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन ये देता है कि ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इससे एडवांटेज ये
होता है क्योंकि ये जीरो बाउंड्री पे आ गया और जीरो नंबर्स के दोनों नेचर को सेपरेट करता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव को सेपरेट करता है। जीरो का अपना कोई नेचर नहीं होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये दोनों नेचर को सेपरेट करता है। तो यहां से इजीली हम नेचर को सेपरेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो भी नंबर होता है उसको लेफ्ट साइड लाके इधर हम जीरो बना देते हैं, क्योंकि दो नेचर में जो है हमारा इक्वेशन सेपरेट इजीली हो जाता है। अब यहां पे हम पहले एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम दो तरीके से यहां पे देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है और इस रेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ कि हमें x की वो वैल्यू पता लगानी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव हो। तो इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जैसे हमारे पास इक्वेशन आया है इसी को समझते हुए सॉल्व करें, और दूसरा ये है कि माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद सॉल्व करें। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों तरीके बता देता हूं क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके जो दो तरीके हैं, तो पहला जो है नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेशनल एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन के पॉजिटिव होने की क्या कंडीशन है? तो रेशनल एक्सप्रेशन के पॉजिटिव होने की कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उनका साइन सेम होना चाहिए, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि न्यूमरेटर तो निगेटिव है, -1 है तो मतलब वो निगेटिव है, तो इसका मतलब वो डिनोमिनेटर को भी एसेंशियली निगेटिव होना चाहिए, तभी ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन आ गया, देयरफॉर x प्लस 2 मस्ट बी निगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0। यहां हम इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, तो इसलिए जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। एक्चुअली में क्वेश्चन में ही ये तुम्हें दे रखेगा कि जो हमारा कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x प्लस 2 शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 जो है सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। अब यहां पे हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब 2 को राइट साइड लेके चले जाओ, तो x लेस देन -2, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया, मतलब x जो है हमारा -2 से स्मॉलर होना चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 तक हो सकता है। इसी को दूसरे वे में हम सॉल्व कर सकते हैं कि पहले माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 1/x प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर लेता है। इसका मतलब जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 0 इंटू -1 माइनस ही रहेगा, बट माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर लेगा। अब क्या हो गया? अब हो गया कि 1/x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हुआ जो ये रेशनल एक्सप्रेशन निगेटिव है। तो इसके निगेटिव होने की क्या कंडीशन है? कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन निगेटिव होगा जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका साइन डिफरेंट हो, मतलब न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर को निगेटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये रेशनल एक्सप्रेशन निगेटिव तभी होगा जब डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन हो, मतलब डिनोमिनेटर निगेटिव होना चाहिए। तो देयरफॉर हम यहां से रिजल्ट निकालते हैं कि x प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। अगेन इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते क्योंकि x प्लस 2 डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि उससे जो है गिवन एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, वो वैसे भी क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा। तो इक्वल टू 0 हमें यहां पे नहीं लगाना है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास x का सॉल्यूशन आ गया। अगर मैं 2 उधर लेके चले जाऊं तो x लेस देन -2, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2। तो जो आंसर यहां आया था वही यहां भी आ गया। तो बुक्स में यही सॉल्यूशन दे रखा है, इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके दूसरे मेथड हैं जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे।
तो वो मेथड है जिसपे कि तुम अक्सर क्वेश्चन पूछते हो। तो जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूं और स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन बताऊं, तो स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर ये x+2 को इधर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? तो अगर तुम किसी टीचर से पूछोगे तो वो बोलेगा नहीं 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 कर सकते, 1 को इधर लाके ही इसे सॉल्व किया जाता है। बट क्वेश्चन तो अभी भी उठता है ना कि x+2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है? जब इक्वलिटी होता है, यहां इक्वल लगा होता है, तब तो हम करते हैं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही तुम ये कर सकते हो। और जब वो कंडीशन समझ जाओगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा और इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है? तो बेसिकली इसको मैं और थोड़ा सा बेसिक पे जाता हूं, और जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसका ओरिजिनल प्रोसेस क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एक ओरिजिनल प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन है। ओरिजिनल प्रोसेस है, हम दोनों तरफ ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं कि इधर से डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो जैसे डिनोमिनेटर यहां पे x+2 है, तो हम x+2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से x+2 कट जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिक प्रोसेस वो है, उसको सिंपल करके हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इधर x+2 मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो हम बोलते हैं हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। बट समझने के लिए वो बेसिक प्रोसेस ज्यादा अच्छा है तो हम उसमें जाते हैं। तो मतलब हमारे पास है x+1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ अब हमें क्या करना है, तो हम यहां पे डिनोमिनेटर से x+2 हटाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x+2, हम दोनों तरफ x+2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, 1 इंटू x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। ध्यान रखो कि जब x+2 जीरो है, क्योंकि ये तो वेरिएबल वाला फॉर्म है तो ये जीरो भी हो सकता है, तो जब x+2 जीरो है तब हम x+2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब हुआ हम दोनों तरफ जीरो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ हम एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो तुम दोनों तरफ जीरो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। एक तरह से वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है, इसलिए वो वैलिड नहीं है। क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका बेसिक आइडिया क्या होता है कि हम दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि ये नंबर आपस में कट जाएंगे, कट के 1 आएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। तो जब भी हम ऐसा चेंज करते हैं, उस चेंज का बेसिक आइडिया यही है कि हमें अपनी तरफ से इक्वेशन में चेंज नहीं करना है। तुम फॉर्म में चेंज कर सकते हो, बट एज ए होल टोटल इक्वेशन में चेंज नहीं करना है। तो इसलिए हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली में हमने सिर्फ फॉर्म चेंज किया, अपनी तरफ से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं डाला है, क्योंकि ये x+2 और ये x+2 कट जाएगा और दोनों तरफ 1 आ जाएगा। लेकिन जब x+2 जीरो है तो फिर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते x+2, क्योंकि ये जीरो है और ये जीरो है, तो जीरो जीरो कट के क्या आएगा हम नहीं बोल सकते क्या आएगा। 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, इसलिए वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो इसलिए वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा दोनों तरफ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे जब तुमने दोनों तरफ x+2 मल्टीप्लाई किया, उसमें एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। वो क्या कि x+2 पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। x+2 के जीरो का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, अब ये निगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर तुम दोनों तरफ कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर लेता है। जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी अपना नेचर वही रखता है, चेंज नहीं करता है, लेकिन निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने पे चेंज कर लेता है। तो इसलिए जब तुमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है और इनइक्वलिटी का साइन वही रखा है, इसका मतलब ये वैलिड तभी है जब x+2 जो है वो पॉजिटिव है। अगर x+2 निगेटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर लेगा,
ग्रेटर देन जो है वो स्मॉलर देन बन जाएगा। और यही प्रॉब्लम है कि जब तुम कहते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, तो उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये एक निगेटिव नंबर होगा तो वो चेंज कर लेगा। इसलिए तुम्हें उसको दो पार्ट में करना होगा, जब वो पॉजिटिव है और जब वो निगेटिव है। तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें मैंने इनइक्वलिटी का नेचर चेंज नहीं किया। इस केस में मैंने क्या एज्यूम कर लिया है, जो x प्लस 2 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता। और ग्रेटर देन 0 का मतलब x ग्रेटर देन -2 है, मैं उसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो अब इस केस में वैलिड है, तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये x प्लस 2 कट गया, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2। अब क्या होगा, इधर मैं x को ले आऊं तो x कट जाएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आ रहा है नॉट वैलिड, तो देयरफॉर ये केस एग्जिस्ट ही नहीं होता। x ग्रेटर देन -2 के लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनइक्वलिटी ही गलत आ रही है। अब दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो दूसरा पार्ट, व्हेन x प्लस 2 इज निगेटिव लेस देन 0, मतलब x लेस देन -2 है। तो उस केस में जब हम दोनों तरफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी अपना नेचर चेंज कर लेगा। तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और राइट साइड में 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस 2। और जैसे ही मैंने ये प्रोसेस किया, क्योंकि x प्लस 2 निगेटिव नंबर है तो वो अपना नेचर चेंज कर लेगा और ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अब ये x प्लस 2 कट गया, हमारे पास बचा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x कट जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 2, विच इज ट्रू। इसका मतलब हुआ x लेस देन -2 के हर केस में ये कंडीशन वैलिड है, ट्रू आ रहा है। तो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन जो हो गया वो x लेस देन -2 है, क्योंकि वो तो हर केस में करेक्ट आ रहा है। तो लेस देन -2 इसका आंसर हो गया। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2, जो कि यहां भी आया था। तो इस तरह से वही सॉल्यूशन मिल गया। तो इसका मतलब है जो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा, बस तुम्हें कंडीशन इसकी ध्यान में रखनी होगी।